विशिष्ट ऊष्मा का आइंस्टीन सिद्धांत 1906 में आइंस्टीन ने प्लांक की क्वांटम थ्योरी को प्रयोग करके विशिष्ट ऊष्मा की असंगतता को दूर करने का प्रयास किया। आइंस्टीन ने ठोस पदार्थों के परमाणु को चिरसमत दोलक के स्थान पर क्वांटम हार्मोनिक दोलित्र माना, जिसकी ऊर्जा के मान सतत न होकर विविक्त होते हैं। आइंस्टीन सिद्धांत के जो पोस्टुलेट्स हैं वो इस प्रकार हैं। एक क्रिस्टल के परमाणुओं को सर्वसम और स्वतंत्र हार्मोनिक ऑसिलेटर्स माना जा सकता है। दूसरा पोस्टुलेट है कि सभी दोलित्र न्यू आवृत्ति से दोलन करते हैं और दोलित्रों के लिए ऊर्जा स्पेक्ट्रम सतत न होकर विविक्त होता है। इस सिद्धांत के अनुसार न्यू आवृत्ति से दोलन करने वाले दोलित्र की ऊर्जा En=Nhν होती है। यानी जो क्लासिकल थ्योरी थी या डिलॉक-पेटिट लॉ था, हमने एनर्जी की वैल्यू को एक तरीके से सभी हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए समान माना था। यहाँ पे न्यू आवृत्ति से दोलन करने वाले दोलित्र की ऊर्जा अलग होगी, यानी अलग अलग आवृत्ति से दोलन करने वाले दोलित्रों की ऊर्जा अलग अलग होगी। एक ठोस जिसमें n परमाणु हैं उससे 3n एक विमीय दोलित्रों के तुल्य माना जा सकता है। तो ये दोलित्र इंडिस्टिंग्विशेबल होते हैं या क्योंकि उनकी ऊर्जा अलग अलग जाल स्थिति पर पोजीशन होती है। इस कारण इसे ऊर्जा का वितरण मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स नियम के अनुसार होता है। क्वांटम सिद्धांत का उपयोग करने पर आवर्ती दोलक की ऊर्जा जो हमने Nhν है या n+1/2 h क्रॉस ओमेगा होगी। यहाँ पे 1/2 h क्रॉस ओमेगा जो है वो 0 पॉइंट एनर्जी है। तो औसत ऊर्जा E बार = सिग्मा n=0 to infinite En एक्सपोनेंशियल -En/kBT डिवाइडेड बाय सिग्मा n=0 to infinite एक्सपोनेंशियल -En/kBT। यहाँ पे एनर्जी वैल्यूज़ रखेंगे तो n+1/2 एक्सपोनेंशियल टर्म और एक्सपोनेंशियल टर्म के अंदर भी जो En है वहाँ पे एनर्जी की वैल्यू n+1/2 h क्रॉस ओमेगा रख देंगे। और इसमें समेशन का उपयोग किया है क्योंकि समाकलन के स्थान पर औसत ऊर्जा जो क्वांटीकृत है असतत है, यानी जब ऊर्जा की वैल्यू कंटिन्यूस होती है तब हम इंटीग्रेशन का उपयोग करते हैं और यहाँ पे क्योंकि ऊर्जा की वैल्यू क्वांटाइज्ड है इसलिए हम यहाँ पे सभी का योग लेंगे। अब इस न्यूमेरिक वैल्यू को हल करने के लिए h क्रॉस ओमेगा और kBT को x का प्रयोग करने पर तो यहाँ पे जो E है वो h क्रॉस ओमेगा समीशन से बाहर ले लेंगे और सिग्मा n=0 to infinite n+1/2 एक्सपोनेंशियल -n+1/2 x नीचे आ जाएगा एक्सपोनेंशियल -n+1/2 x। अब यहाँ पे जो इसको हल करने के लिए जो h क्रॉस ओमेगा तो बाहर है और इसमें n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। n जो है वो 0 लेंगे, फिर n की वैल्यू 1 लेंगे, n की वैल्यू 2 लेंगे। तो यहाँ हमने 3 टर्म लिखी है 1/2 e⁻⁻x/2 + 3/2 e⁻−3/2x + 5/2 e⁻−5/2x इन्फिनिट तक। इसी तरह से हम नीचे भी करेंगे। अब यहाँ पे ये जो ऊपर नीचे टर्म्स लिखी है उसको एक मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन के रूप में इस तरीके से लिख सकते हैं -h क्रॉस ओमेगा d/dx log ऑफ दिस एक्सपोनेंशियल टर्म। हम इसको सॉल्व करके देख सकते हैं कि इसको वापस हल करने पर ऊपर वाली टर्म आ जाएगी और -h क्रॉस ओमेगा d/dx log e⁻−x/2 कॉमन ले लेंगे तो 1 + e⁻−x + e⁻−2x इस तरीके से टर्म बचेगी। ये जो ब्रैकेट के अंदर टर्म बच रही है वो एक श्रेणी है योगफल के रूप में। तो यहाँ पे ये -h क्रॉस ओमेगा d/dx n पदों का योग के रूप में हम कर लिखेंगे तो e⁻−x/2 1 - e⁻−x। ये Sn=a1 - r वाले फॉर्मूले से किया है। तो इसको आगे हल करेंगे -h क्रॉस ओमेगा d/dx और इसका एक्सपोनेंशियल जो टर्म के साथ ऊपर नीचे आ रही है वहाँ पे लॉग लेने पर इस तरीके से हल कर लेंगे और मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन करके E की वैल्यू आएगी h क्रॉस ओमेगा 1/2 + 1/e⁻h क्रॉस ओमेगा kBT-1। ये आप सारी मैथमेटिक्स को सॉल्व कर सकते हैं। हल करने पर ये जो हमने ठोस की जो कुल आंतरिक ऊर्जा निकालेंगे ये एक परमाणु के लिए निकाली है, फिर कुल L परमाणु होते हैं और प्रत्येक परमाणु के 3 स्वतंत्रता की इकट्ठी होती है, इसलिए कुल आंतरिक ऊर्जा U=3/2 n h क्रॉस ओमेगा + 3n h क्रॉस ओमेगा ओवर e⁻h क्रॉस ओमेगा और kBT-1। अब जालक के विशिष्ट ऊष्मा निकालेंगे तो CV=du/dt और इस जो आंतरिक ऊर्जा उसका T के सापेक्ष अवकलन करेंगे क्योंकि UV वाले फॉर्मूले से, तो ये आ जाएगी
3n/kb h क्रॉस ओमेगा और kbt का होल स्क्वायर e⁻h क्रॉस ओमेगा और kbt और नीचे आएगा e⁻h क्रॉस ओमेगा और kbt -1 का स्क्वायर। लेट अब इसको ये जो h क्रॉस ओमेगा और kb है उसको आइंस्टीन टेम्परेचर थीटा ही लेने पर और n kb जो है वो r के बराबर लेने पर CV = 3r थीटा e/t का होल स्क्वायर एक्सपोनेंशियल थीटा e/t और नीचे आ जाएगा एक्सपोनेंशियल थीटा ओवर t -1 का होल स्क्वायर। इस जो आइंस्टीन के लिए जो CV की वैल्यूज़ आई हैं इसको हम अलग अलग टेम्परेचर पे हल करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं हाई टेम्परेचर पे। हाई टेम्परेचर पे T जो है वो ग्रेटर देन थीटा ई आइंस्टीन टेम्परेचर से ज़्यादा है, तो उस समय जो एक्सपोनेंशियल टर्म है थीटा e/t ये अगर इसको हम खोलेंगे तो 1 + x² वाले टर्म्स थे और हायर ऑर्डर टर्म्स को नेगलेक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा 1 + थीटा e/t। ये CV में वैल्यू रख देंगे तो ये जो CV है उसकी वैल्यू करीब 3r 1 + थीटा e/t और जो एक्सपोनेंशियल जो है उस वाले में टर्म्स में ये आ जाएगा 3r। अतः उच्च ताप परास में मोलर विशिष्ट ऊष्मा नियतांक 3r के तुल्य होती है हाई टेम्परेचर पे, जो ड्यूलॉक-पेटिट नियम के अनुसार है। यानी ड्यूलॉक-पेटिट नियम और आइंस्टीन नियम अभी तक हाई टेम्परेचर पे दोनों एक दूसरे के रिजल्ट्स को फॉलो करते हैं, पुष्टि करते हैं। अब लेते हैं दूसरा केस निम्न ताप पर। निम्न ताप पर T जब 0 की ओर अग्रसर है उस समय T/थीटा ही << 1 है और उस समय CV की वैल्यू 3r थीटा e/t का होल स्क्वायर एक्सपोनेंशियल - थीटा e/t प्राप्त होता है। अतः T → 0 होने पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा चरघातांक के रूप से घटती है, जो कि प्रायोगिक परिणामों के अनुरूप नहीं है। अतः निम्न ताप पर CV जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T³ के अनुरूप नहीं है। आइंस्टीन सिद्धांत में ठोस पदार्थों में सभी परमाणुओं को समान आवृत्ति से कंपन करने वाले सरल आवर्ती दोलकों के तुल्य माना गया है, जबकि परमाणु में कंपन प्रक्रिया युग्मित दोलकों के रूप में होती है। अतः वहाँ एक समान आवर्ती ओमेगा के बजाय आवर्ती के संभावित मानों की एक श्रृंखला होती है। तो ये आइंस्टीन सिद्धांत के फेलियर हैं। अब इसका उपयोग करके हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो पहला है तांबे के लिए आइंस्टीन आवर्ती की गणना करो। यहाँ पे ये वैल्यूज़ दी गई है h की, kb की और थीटा की। तो जो हमने आइंस्टीन टेम्परेचर लिया है थीटा = h क्रॉस ओमेगा और kb और जो h क्रॉस ओमेगा है उसको h/kb थीटा ई के फॉर्म में लिखने पर न्यू जो है 5 × 10⁻12 हर्ट्ज़ प्राप्त होगा। दूसरा न्यूमेरिकल है तांबे के लिए विशिष्ट ताप 1450 केल्विन है। 290 केल्विन ताप पर हीरे की विशिष्ट ऊष्मा की गणना करो। तो आइंस्टीन टेम्परेचर का अगेन यूज़ करेंगे और इससे CV = 3r थीटा e/t का होल स्क्वायर और जो साथ में एक्सपोनेंशियल टर्म आएगी। यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये जो है करीब 4.19 × 10⁻³ जूल पर मोल पर केल्विन प्राप्त होता है। इसी तरीके से तीसरा न्यूमेरिकल है यदि आइंस्टीन ताप आवर्ती 3 × 10⁻13 हर्ट्ज़ हो तो आइंस्टीन ताप की गणना करो। तो ये जो है h क्रॉस ओमेगा और h/kb = थीटा ई का यूज़ करके और हम 1439 केल्विन प्राप्त होगा।